क्या आपको पता है मार्केट बार बार सेम हाई और सेम लो को क्यों हिट करता है? क्यों प्राइस स्टॉप लॉस हंट करके रिवर्स हो जाता है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी एग्जैक्टली कहाँ मिलती है और स्मार्ट मनी उसे कैसे यूज करता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे प्रीवियस हाई और लोज। जहाँ मार्केट पहले रिवर्स हुआ था वहाँ ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस रखते हैं। स्मार्ट मनी उन्हीं स्टॉप लॉस को टारगेट करता है। तो अपन एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे प्रीवियस हाई और लो का। जैसे मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है, इसने एक हाई बनाया, वहाँ पे है बाई साइड की लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे सेलिंग के लिए भी गए होंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर रहा है तो सेलिंग के लिए भी गए होंगे, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी बन चुकी है। और जो ट्रेडर्स यहाँ पे मार्केट रिवर्सल हुआ था यहाँ पे भी लिक्विडिटी बन चुकी है। तो ये हो गया प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो का लिक्विडिटी जोन। अपन मार्केट इसको कैसे ट्रैप कर सकता है? मार्केट यहाँ से या तो इस लिक्विडिटी को लेके फिर डाउन साइड आएगा, या फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर सकता है और फिर इसको बाय साइड की लिक्विडिटी मिलते ही मार्केट आएगा फिर से सेल साइड की लिक्विडिटी लेने। फिर से मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी या फिर इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लेने आएगा और फिर से मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी लेने जाएगा। तो ये अपना प्रीवियस हाई और लो, इसको अपन मार्क करेंगे। सेकंड पॉइंट अपन देखते हैं पीडीएच और पीडीएल, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। डेली हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। स्मार्ट मनी अक्सर नेक्स्ट डे इन लेवल्स को स्वीप करने की कोशिश करता है। जैसे अपन ने यहाँ पे मार्केट में डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, इसका हाई और लो अपन मार्क करेंगे। कैंडल है प्रीवियस डे का, इसका हाई और लो अपन मार्क करेंगे। और कहीं भी मार्केट इस लिक्विडिटी को लेता है, कोई सी भी डायरेक्शन में मार्केट इस लिक्विडिटी को लेता है, उसके बाद अपन स्विप होने के बाद उसमें ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। ये लिक्विडिटी जोन भी प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। ऐसे ही अपन देख सकते हैं प्रीवियस वीक का हाई और प्रीवियस वीक का लो। वीकली लिक्विडिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि स्विंग ट्रेडर्स यही स्टॉप लॉस रखते हैं, इसलिए वीकली लिक्विडिटी को भी अपन को हाई और लो मार्क करना है। मार्केट अगर किसी भी जोन पे यहाँ पे डाउन साइड आके इसको स्वीप करे और यहाँ से कुछ अप साइड का सीन दिखाए, तो अपन यहाँ से अप साइड के लिए ट्रेड बना सकते हैं ये लिक्विडिटी क्लियर होने के बाद। तो ये हो गया आपका प्रीवियस वीक का हाई और प्रीवियस वीक का लो। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे अपन देखते हैं प्रीवियस सेशन का हाई और प्रीवियस सेशन का लो। इसके ऊपर नीचे भी लिक्विडिटी अच्छी खासी होती है। जैसे एशियन सेशन है, लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है। सेशन चेंज होने पे मार्केट क्या करता है, पिछले सेशन की लिक्विडिटी स्वीप करता है। जैसे लंदन ओपन के टाइम पर मोस्टली टाइम पे एशियन सेशन की लिक्विडिटी स्वीप करता है लंदन सेशन, उसके बाद मार्केट रिवर्सल दिखाता है। जैसे मार्केट में यहाँ पे ये एशियन सेशन ने यहाँ तक इसका लो बनाया, और जैसे ही यहाँ पे लंदन सेशन ओपन होगा ये इस सेशन की लिक्विडिटी स्वीप करके और यहाँ से अपसाइड निकल सकता है। तो अपन इस वाली लिक्विडिटी का भी ध्यान रखेंगे। अपन देख रहे हैं कि कौन से एरिया पे लिक्विडिटी होती है। उसके बाद अपन देखते हैं इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी। रेंज के अंदर की लिक्विडिटी और रेंज के बाहर की लिक्विडिटी। स्मार्ट मनी पहले रेंज के अंदर की लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और फिर बाहर का मूव देता है। जैसे मार्केट यहाँ से अपसाइड निकल रहा है, ठीक है, अब इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट फिर से इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लेने आएगा और फिर से अपसाइड निकलेगा। तो मार्केट में इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी कौन सी हो गई, अपना जो भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप को अपन बोलते हैं इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी। और यहाँ पे मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी क्लियर करी इस वाले जोन पे। ये हो गया अपना बाई साइड की लिक्विडिटी क्लियर। उसके बाद फिर से मार्केट आया, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी ली, फिर से अपसाइड गया। और मार्केट ये भी कर सकता है, मार्केट यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे और फिर से मार्केट डाउन साइड आके इस वाले स्विंग पॉइंट को भी क्लियर कर सकता है। ये इस रेंज के नीचे भी इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी है, तो मार्केट यहाँ से ऐसे भी कर सकता है, स्विप लिक्विडिटी स्विप ऐसे भी करके निकल सकता है। 6 पॉइंट अपन देखते हैं इक्वल हाई और इक्वल लो। इक्वल हाई और इक्वल लो पे भी लिक्विडिटी अच्छी खासी होती है मार्केट में। जब मार्केट सेम लेवल पर मल्टीपल हाई और लो बनाता है तो रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वहीं पे एंट्री और स्टॉप लॉस लगाते हैं। और इक्वल हाई का मतलब है कि उसके ऊपर लिक्विडिटी जमा हो रही है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे इक्वल हाई बनाया, यहाँ पे इसने इक्वल हाई बना दिया, तो मार्केट में यहाँ पे क्या हो गया, जिन्होंने पहले से यहाँ पे सेल किया है या फिर डबल डबल टॉप समझ के यहाँ पे सेल किया, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे है, उनके स्टॉप लॉस इस वाले एरिया पे है, तो लिक्विडिटी इस वाले एरिया पे बन चुकी है। ऐसे ही अपन डबल बॉटम देखेंगे, ट्रिपल बॉटम देखेंगे। ऐसे ही मार्केट डबल बॉटम बनाता है या फिर इक्वल लो बनाता है, तो मार्केट में यहाँ पे भी लिक्विडिटी होती है इसमें। ये इसने क्या किया है यहाँ पे,
इक्वल लो बनाया है, इस लो के नीचे भी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मिलती है, इस लो के नीचे भी। तो अपन को इक्वल हाई और इक्वल लो का भी ध्यान रखना है। ऐसे ही अपन डबल टॉप और डबल बॉटम भी बोल सकते हैं इसको, ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं, ट्रिपल बॉटम भी बोल सकते हैं। जैसे मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक बार गया अप साइड और फिर से डाउन साइड आया, तो ये अपना ट्रिपल टॉप हो गया और इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है और ऐसे ही इसके नीचे भी लिक्विडिटी है। तो मार्केट जैसे ही इन लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है यहाँ से, वहाँ से अपन अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट देख सकते हैं। वैसे अपन लिक्विडिटी देखें तो दो टाइप की होती है, बाय साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी। स्मार्ट मनी क्या करता है यहाँ पे? स्मार्ट मनी ये करता है कि पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, फिर असली मूवमेंट करता है। स्मार्ट मनी ये करता है। तो स्टॉप लॉस अपन को कहाँ पे नहीं लगाना? इक्वल लो और इक्वल हाई पे अपन को स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, या प्रीवियस हाई और लोज के एग्जैक्टली ऊपर नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, कुछ ना कुछ गैप देना चाहिए अपन को। तो सबसे पहले अपन गूगल पे आएंगे, गूगल पे आके यहाँ पे अपन जाएंगे कॉइन ग्लास लिक्विडेशन हीट मैप पे। ये है अपना कॉइन ग्लास लिक्विडेशन हीट मैप। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले। तो कॉइन ग्लास लिक्विडेशन हीट मैप पे आने के बाद अपन जाएंगे यहाँ पे लिक्विडेशन मैप पे, यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप पे और लिक्विडेशन मैप पे। तो लिक्विडेशन हीट मैप पे अगर अपन गए तो अपन को दिखेगा यहाँ पे हीट मैप। ये है बीटीसी का हीट मैप। तो अपन को यहाँ पे बीटीसी का देखना है तो बीटीसी का देख सकते हैं, फाइनेंस बीटीसी यूएसडी परपेचुअल फ्यूचर का यहाँ पे लिक्विडिटी दिखाया जाता है अपन को। यहाँ पे अपन 12 आवर का भी देख सकते हैं, 12 घंटे का भी देख सकते हैं और 48 आवर का भी देख सकते हैं, 3 डे का, 1 वीक का। सारी लिक्विडिटी अपन यहाँ से देख सकते हैं मार्केट में कौन सी लिक्विडिटी चल रही है मार्केट में, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, अपन ज़्यादातर 12 घंटे और 24 घंटे का ही देखते हैं ताकि अपन को इंट्राडे करने में पता रहे कि मार्केट में लिक्विडिटी कौन सी एरिया पे है। तो ये जो ऑरेंज लाइन है यहाँ पे, येलो लाइन ऑरेंज लाइन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग है अभी मार्केट में। फिर अपन चलेंगे लिक्विडेशन मैप पे। यहाँ पे अपन बीटीसी यूएसडी फ्यूचर का लिक्विडिटी देख रहे हैं। तो अपन को यहाँ पे सबसे बड़े ग्राफ दिख रहे हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो बस यहीं से अपन लिक्विडिटी फाइंड करते हैं। 76,495 पे यहाँ पे लिक्विडिटी है। ठीक है, और डाउन साइड में, सॉरी अप साइड में यहाँ पे 78,817। और इस तरीके से अपन 1 डे का भी देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे भी है। ठीक है, डाउन साइड में आएंगे, यहाँ पे 1 डे की लिक्विडिटी अपन को अच्छे से दिख रही है। यहाँ पे ये है एक्सचेंज लिक्विडेशन मैप, जो बाइनेंस पे ट्रेड हो रहा है बीटीसी, ओकेएक्स पे हो रहा है, बाईबिट पे हो रहा है। तो उन एक्सचेंज की लिक्विडिटी यहाँ पे अपन को दिख रही है। अपन यहाँ से इसमें फाइंड कर सकते हैं 76,815 का यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो अपन चार्ट पे वहाँ पे लगा लेंगे। और यहाँ पे 78,335 का लिक्विडिटी है, 335 का। तो अपन चार्ट पे जाके यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को लिक्विडिटी कहाँ पे दिख रही है? ये 76,815 से लेके 735। तो ये लिक्विडिटी अपन मार्क करेंगे चार्ट पे, 815 से लेके 735। यहाँ पे अपन लिक्विडिटी मार्क कर लेंगे ऐसे। मार्केट में अपन देखें तो यहाँ पे अपन ने बात करी थी, जो प्रीवियस स्विंग्स लो और हाई होते हैं उनके ऊपर नीचे भी लिक्विडिटी होता है। तो मार्केट में यहाँ पे भी लिक्विडिटी है और यहाँ पे भी, इस वाले जोन के ऊपर भी लिक्विडिटी है। प्रीवियस जो स्विंग्स होते हैं उनके ऊपर भी लिक्विडिटी होती है, लेकिन अपन को यहाँ पे हेवी लिक्विडिटी दिखाई दे रही है। इस चार्ट पे अपन देखें तो मार्केट में यहाँ पे 76,815 पे यहाँ पे हेवी लिक्विडिटी है, और अप साइड में देखें तो 78,335। फिर से चलेंगे अपन इस चार्ट पे, अप साइड में लिक्विडिटी फाइंड करते हैं। ये है अपना लिक्विडिटी एरिया। अप साइड में अपन लिक्विडिटी देखें, यहाँ पे अपन को अप साइड में लिक्विडिटी दिख रही है। तो जब भी मार्केट इस लिक्विडिटी को क्लियर करेगा उसके बाद अगर रिवर्सल करता है तो अपन वहाँ से ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। और स्ट्रक्चर भी देखना है अपन को, ओनली फॉर लिक्विडिटी के साथ ही नहीं जाना है। यहाँ पे लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अपन को ऑर्डर ब्लॉक भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है 30 मिनट का, 1 आवर का। ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, इसलिए यहाँ पे लिक्विडिटी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से अपन लिक्विडिटी देख सकते हैं। उसके बाद फिर से चलते हैं इस चार्ट पे। तो अपन को वॉल्यूम फुटप्रिंट कहाँ से मिल सकता है बीटीसी का? उसके लिए अपन जाएंगे डाउन साइड। डाउन साइड जाके यहाँ पे लीजेंड का चार्ट है, इस लीजेंड पे क्लिक करेंगे और ट्राई इट नाउ, फ्री है ये।
वेबसाइट। तो ये अपन को यहाँ पे चार्ट मिल चुका है। अब इस चार्ट पे अपन ने इंडिकेटर्स लगा रखे हैं। कॉइन ग्लास लिक्विडेशन हीट मैप इंडिकेटर्स सेक्शन ये है। इस पे आप जाओगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा लिक्विडेशन हीट मैप। उसके बाद यहाँ पे आप हाइपर लिक्विडेशन हीट मैप इसको भी लगा लेना। उसके बाद आप फुटप्रिंट है यहाँ पे, ये भी लगा लेना। उसके बाद आप यहाँ पे लार्ज ट्रेड्स ये इंडिकेटर भी लगा लेना। तो यहाँ पे चारों इंडिकेटर्स चार्ट पे लग चुके हैं। अब अपन को यहाँ पे देखना है कि मार्केट में वॉल्यूम्स किस साइड की आ रही है। तो अपन को वॉल्यूम्स यहाँ पे फुटप्रिंट्स में पता लगता है। यहाँ से डाउन साइड की वॉल्यूम्स आ रही है तो यहाँ पे अपन को वॉल्यूम्स का पता लगता है। लेकिन ये वॉल्यूम्स फुटप्रिंट अपन कहीं पे भी ट्रेड करने के लिए नहीं जाएंगे, कहीं पे भी ट्रेड करना नहीं है। इनको देख के अपन को वो ये अपना जो लेवल होगा ना, जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, अपना BDRA होगा, जो भी अपना ओड ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके या फिर स्ट्रक्चर बना के मार्केट अगर गिरता है या अप साइड जाता है, उसके बाद अपन को ये चीज़ें देखनी है कि हाँ कन्फर्मेशन के लिए ओनली फॉर। यहाँ पे भी अपन लिक्विडिटी देख सकते हैं कि मार्केट में 30 मिनट का चार्ट, 1 आवर का चार्ट, कहाँ कहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी है यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट ने देखो ये लिक्विडिटी यहाँ पे क्लियर करी, उसके बाद यहाँ से अप साइड निकल गया मार्केट और इसके नीचे भी लिक्विडिटी बन चुकी है, मतलब स्टॉप लॉस लग चुके हैं। ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो अपन को यहाँ पे भी लिक्विडिटी दिख जाएगी। तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पे दिख रही है अपन को? इस वाले एरिया पे दिख रही है, 78,700 के पास ये लिक्विडिटी, अच्छी खासी लिक्विडिटी दिख रही है। और जो यहाँ पे सबसे वाइट का एरिया होगा ये सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी एरिया होगा। तो गोल्ड अभी ये सॉरी BTC अभी यहीं पे चल रहा है। तो ये लिक्विडिटी अपन देख के काम कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉइन ग्लास लिक्विडेशन हीट मैप पे आना है। यहाँ पे बिटकॉइन एक्सचेंज लिक्विडेशन हीट मैप है, तो क्लिक करके और लिक्विडेशन मैप यहाँ पे ये लिक्विडिटी देख सकते हो। उसके बाद लिक्विडेशन हीट मैप इसमें भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप गोल्ड की भी लिक्विडिटी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप सर्च करोगे गोल्ड या फिर इथेरियम, यहाँ पे आप XAU USDT सर्च करोगे तो यहाँ पे बाइनेंस पे जो भी ट्रेडिंग हो रही है गोल्ड की, जो वहाँ पे कॉइन है PXG, तो उस कॉइन की लिक्विडिटी यहाँ पे अपन को दिखा रही है। ऐसे अपन यहाँ पे भी देख सकते हैं XAU, ये है लिक्विडिटी। तो अपन वहाँ पे लिक्विडिटी मार्क कर लेंगे कि मार्केट या तो अप साइड इस वाले एरिया तक जाएगा या डाउन साइड इस वाले एरिया तक जाएगा। तो अपन चार्ट पे मार्क करके रखेंगे वो चीज़। और ऐसे ही लीजेंड चार्ट कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे डाउन साइड में। और आप इसमें इस जगह पे जाके गोल्ड को भी देख सकते हो। यहाँ पे गोल्ड आ गया। अब इसमें गोल्ड में भी आपको फुटप्रिंट्स मिल जाएंगे कि मार्केट में वॉल्यूम्स किस साइड की आ रही है, फुटप्रिंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और लिक्विडिटी आपको पता लग जाएगी। तो अपन को ओनली फॉर कंफर्मेशन के लिए देखना है। अब अपन चलते हैं फिर से चार्ट पे, अपन एक इंडिकेटर और देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और भी लिक्विडिटी का आइडिया हो जाएगा। फिर अपन चलेंगे इंडिकेटर सेक्शन में, यहाँ पे लिखेंगे HTF। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आएगा SBTNC का HTF लिक्विडिटी लेवल्स, इसको अपन मार्क करेंगे, लगाएंगे चार्ट पे। तो यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रही है अपन को। तो ये जो लिक्विडिटी अपन को यहाँ पे दिख रही है ये है 1 डे की टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी इस वाले जोन पे। एक बार, तो ये जो लिक्विडिटी अपन को दिख रही है ये है 1 डे के टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी इस वाले एरिया पे। ये 1 डे की टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है। यहाँ पे अपन 1 डे पे जाएंगे तो यहाँ पे ये 1 डे की लिक्विडिटी यहाँ पे दिख रही है अपन को, यहाँ पे दिख रही है। ये 1 डे की लिक्विडिटी यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। तो अपन ने अभी 1 डे के ऊपर लगा रखा है चार्ट। आप चाहो तो मार्केट में यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप 1 डे पे और या फिर 4 आवर को भी टिक कर सकते हो। 4 आवर की लिक्विडिटी भी आप देख सकते हो। तो जब भी 4 आवर की लिक्विडिटी लेता है या 1 डे की लिक्विडिटी लेता है, आप बार बार 4 आवर पे 1 डे पे चार्ट को करते नहीं हो, इसलिए अपन 1 डे और 4 आवर की यहाँ पे लिक्विडिटी को मार्क कर रखे हैं। अब अपन डेली पे देख रहे हैं तो डेली की लिक्विडिटी अपन को दिख रही है। फिर अपन चलेंगे यहाँ पे 1 आवर पे, तो अपन को यहाँ पे 4 आवर की लिक्विडिटी भी दिख जाएगी।
ये 4 आवर की डाउन साइड में लिक्विडिटी है इस वाली कैंडल के नीचे। तो जब भी मार्केट इस 4 आवर की लिक्विडिटी को लेगा, जब भी मार्केट इस 4 आवर की लिक्विडिटी को लेगा या फिर इस लिक्विडिटी को लेगा, तो यहाँ से कुछ मोमेंटम अपसाइड के मिल सकते हैं। तो आपको एग्जैक्ट ये 1 डे की और 4 आवर की आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 आवर की भी देख सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। तो ये आपका इंडिकेटर है, कुछ ऐसी इसकी सेटिंग्स है। तो आप इस तरीके से भी आप लिक्विडिटी को फाइंड कर सकते हो। तो अपन वही देख रहे थे, जहाँ रिटेल ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, वहीं स्मार्ट मनी क्या करता है, स्टॉप लॉस हैंड करता है। ठीक है, और मार्केट कभी भी रैंडम मूव नहीं करता है। हर मूव के पीछे लिक्विडिटी होती है। मार्केट कभी भी रैंडम मूवमेंट नहीं करता है। और अगर आप लिक्विडिटी समझ गए हो तो मार्केट का असली गेम समझ जाओगे। अगर आप लिक्विडिटी समझ जाओगे तो मार्केट का असली गेम आप समझ सकते हो। स्मार्ट मनी पहले क्या करता है, लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और उसके बाद ही बड़ा मूव देता है। तो वो रिटेल ट्रेडर्स क्या देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी क्या देखता है, लिक्विडिटी देखता है। तो इसी तरीके से आपको आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बाय।